नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बच्चों इस बार हाफ ईयरली का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो उसी तर्ज पर अपन मॉडल पेपर लेकर आए हैं। क्लास 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का ये पेपर है। इस बार जो पेपर पैटर्न है उसमें क्या चेंज हुआ है बच्चों, जो पेपर होगा वो 34 नंबर का पूरा पेपर है। 22 प्रश्न आएंगे, क्योंकि जो 70% कोर्स इस बार रखा है आपके, उस 70% का भी 60% कोर्स ही केवल आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी कम आपका पोर्शन हो गया है। उस हिसाब से आपके 22 प्रश्न हैं टोटल 34 नंबर के। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो बच्चों इसमें मैं थोड़ा बता देता हूं कि इस पेपर के हाफ ईयरली का जो पेपर होगा उसके 3 खंड होंगे, ए, बी और सी। 3 खंडों में पूरा पेपर जो है वो बटा होगा। ए जो खंड है, इस खंड में बच्चों टोटल 14 क्वेश्चन होंगे। इन 14 प्रश्न में से प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और प्रश्न के जो टाइप होंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो सकते हैं और अति लघुतरात्मक वाले प्रश्न हो सकते हैं। उसके अलावा जो खंड बी होगा उसमें लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, जो 2 अंकों के होगा प्रत्येक प्रश्न। और जो सी खंड है बच्चों वो निबंधात्मक प्रश्न होंगे उसमें। ठीक है, और उसमें ऑप्शन भी आपको मिलेगा, यानी अथवा वाले प्रश्न आएंगे। आप अपना ऑप्शन भी चुन सकते हैं। जो प्रश्न आपको अच्छा लगता है आप उसका आंसर लिखेंगे। तो इस प्रकार बच्चों 3 खंडों में बटा हुआ है पूरा की पूरा अर्धवार्षिक का पेपर। आइए देखते हैं, पहला मॉडल पेपर है ये क्लास 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का, कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और क्या इसके टाइप्स होंगे। तो पहला जो प्रश्न है बच्चों, इसमें खनिज मृदा में खनिज पदार्थ का प्रतिशत पाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, 50%, 40%, 45% और 35%। तो जो भी ऑप्शन इसका सही है आप उसका आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, कायांतरित चट्टान का उदाहरण है स्लेटी पत्थर, पीट, संगमरमर और अभ्रक। ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर होंगे इन सभी प्रश्नों के वो मैं अगले मॉडल पेपर में आपके सामने लेके आऊँगा, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। जब उनके आंसर आपको बताए जाएंगे आप टैली करेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, जीवांश पदार्थ से मृदा की धन आयन क्षमता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थ में जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है 0.5 से 10%, 1 से 5%, 0.1 से 5% या 0.1 से 0.5%। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, मृदा कॉलॉइड कणों का आकार होता है 200 से 300 मिली माइक्रोन, 1 से 100 मिली माइक्रोन, 1 से 5 सेंटीमीटर या 600 से 800 मिली माइक्रोन। अगला प्रश्न है, निम्न में से 2:3 टाइप मृत्तिका खनिज है केओलिनाइट, क्लोरेट, मोंटमोरिलोनाइट या उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से सबसे अधिक CEC होती है केओलिनाइट, ह्यूमस, क्लोराइड या इलाइट। प्रश्न नंबर 8, pH शब्द किसने दिया सोरेनसन, ब्रेडी, ब्रेमनर, नेल्सन और टिस्डेल। ठीक है बच्चों, तो ये 4 इसके ऑप्शन थे इस प्रश्न के। अगले जो प्रश्न है वो रिक्त स्थान वाले 2 प्रश्न हैं बच्चों। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है वो आपको इसमें लिखना है। pH तथा POH का योग सदैव होता है, इसका आपको आंसर लिखना है। अब जो 4 प्रश्न हैं बच्चों इसमें वो अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न हैं। 11वां प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको लिखना है। 1 नंबर का प्रश्न है ये। मृदा का मापन किससे किया जाता है, 1 नंबर का प्रश्न है ये। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 जो है, धनायन विनिमय क्या होता है, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। और अगला जो प्रश्न है, कार्बनिक कॉलॉइड किसे कहते हैं, तो इसमें भी इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो बच्चों ये 14 प्रश्न थे कुल खंड ए के। अब अपन बात करेंगे खंड बी की। जो खंड बी है उसमें जो प्रश्न आएंगे लघुतरात्मक टाइप के हैं, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं बच्चों। तो इसमें जो अगला प्रश्न है, मृदा शास्त्र तथा पेडोलॉजी को परिभाषित कीजिए। आपको इन दोनों की परिभाषा लिखनी है। 2 नंबर का कुल प्रश्न है, 1-1 नंबर के दोनों प्रश्न हैं। मृदा निर्माण के सक्रिय और निष्क्रिय कारक लिखिए। तो सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक दोनों के बारे में आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, मृदा कॉलॉइड के कोई 4 गुण लिखने हैं। तो इसमें आपको 4 गुण जो याद हैं वो आपको लिखने हैं कोई से भी। प्रश्न नंबर 18, धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाना है। 2 अंक का प्रश्न है बच्चों ये भी। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, उभय प्रतिरोधन से
आप क्या समझते हैं? मृदा में उभय प्रतिरोधन किस प्रकार होता है? प्रश्न नंबर 20, पौधों पर अम्लता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्लता का जो प्रभाव होता है पौधों पर, उसके बारे में आपको लिखना है बच्चों। तो ये खंड बी के प्रश्न थे। अब खंड सी, सेक्शन सी जो है, मृदा सुधारक क्या होता है? ठीक है ना, क्या है, आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। जिप्सम द्वारा क्षारीय मृदाओं को सुधारने की विधि को समझाइए। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो आप इसका अथवा में जो प्रश्न दिया है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अम्लीय मृदा क्या होती है? अम्लीय मृदा बनने के क्या कारण हैं? इनको कैसे सुधारा जा सकता है? ठीक है, तो ये 4 अंक का पूरा प्रश्न है। अगला प्रश्न बच्चों, जीवांश पदार्थ के विघटन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता तो अगला ऑप्शन है अपने पास में, कार्बन नाइट्रोजन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको इसका चित्र सहित वर्णन करना है। तो बच्चों ये कुल 22 प्रश्न थे इस पूरे पेपर में। मॉडल पेपर जो है आपका फर्स्ट मॉडल पेपर 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का, इसमें टोटल 22 प्रश्न हैं, 34 अंकों का ये पूरा पेपर है बच्चों। आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, जब इसके आंसर आपको बताए जाएंगे तो आप इसमें टैली कीजिए आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, अगला जो वीडियो है उसमें अगला मॉडल पेपर आपके सामने जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद।